सवाल देखिए क्या कह रहा है कि अगर पेरीमीटर हमारे पास सेमी सर्कुलर पार्क का 360 मीटर है तो इसका एरिया क्या होगा। अब ये सवाल आप सेकंड्स में लगा सकते हैं, बी ऑप्शन, राइट, अगर आपको सही से चीजें पता है तो। जैसे क्या, जैसे देखिए क्या होता है ना, एक स्टैंडर्ड सर्कल होता है जिसका रेडियस होता है 7, ठीक है, उसका रेडियस क्या होता है 7 होता है। अगर मैं एक स्टैंडर्ड सर्कल लूं तो उसका रेडियस हमारा बनता है 7। स्टैंडर्ड सर्कल में जिसका रेडियस 7 है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्कल। 7 रेडियस होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो रेडियस 7 हो जाता है तो जो 2 पाई आर की वैल्यू होती है वो तो 44 हो जाती है, और जो एरिया पाई आर स्क्वायर बनता है वो एरिया उसका हो जाता है 154। अगर मैं 7 रेडियस के सेमी सर्कल को देखूं तो देखो क्या होता है सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल में रेडियस तो देखो 7 है, जो सरकमफ्रेंस होता है वो पाई आर प्लस 2 आर के बराबर होता है, तो वो वैल्यू 36 हो जाती है, 36। और जो एरिया होता है वो इसका पाई आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर होता है, तो वो 77 के बराबर हो जाता है। और देखो ये सेमी सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं यहीं पर एक क्वार्टर सर्कल की बात करूं, जैसे ये क्वार्टर सर्कल हुआ, मैं कह देता हूं मान लिया 90 डिग्री है ना, तो देखो ये फुल सर्कल है एफ सी, ये एस सी यानी सेमी सर्कल है, और मैं फिर एक क्वार्टर सर्कल लिखता हूं क्यू सी। जरा क्वार्टर सर्कल को देखो, तो क्वार्टर सर्कल में क्या होगा कि जो 44 पेरीमीटर था उसका 1/4 करोगे तो 11 आ जाएगा, तो रेडियस 7 है। यहां पर जो वैल्यू आएगी वो ये तो 7 7 14 हो गई, और 14 प्लस 11 25 हो गया, तो ये वैल्यू आपकी 25 हो गई। जब एरिया की बात करेंगे तो वो 77 का भी आधा हो जाएगा, वो 38.5 हो गया। तो ये जो वैल्यूज है ना, 7 के रेडियस का फुल सर्कल में उसका ये हो गया रेडियस कंपोनेंट, ये हो गया उसका सरकमफ्रेंस, ये हो गया उसका एरिया। 7 के ही रेडियस पे उसका पेरीमीटर बनेगा 36 सेमी सर्कल का, और उसका एरिया बनेगा 77। 7 के ही रेडियस पे अगर क्वार्टर सर्कल है तो यहां पर आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 25 आ रही है आपकी पेरीमीटर की, और 38.5 आ रही है एरिया की। ये ध्यान होना चाहिए। जैसे अब ये सवाल देखो मैंने इतना जल्दी कैसे लगाया, सेमी सर्कल 7 के रेडियस का मुझे ध्यान है कि उसका जो पेरीमीटर होता है वो 36 होता है। ये वाला जो पोर्शन होगा ये, इसका जब हम लिखेंगे तो 36 आएगा पेरीमीटर, ठीक है, 7 7 और 22, ठीक है, 36 हो गया। अब क्वेश्चन में अगर यहां 360 दिया है मतलब क्या है, मतलब 10 गुना दिया है। 10 गुना कैसे हो सकता है पेरीमीटर, जब रेडियस 10 गुना होगा, और रेडियस जब 10 गुना होगा तो एरिया जो 77 में जानता हूं वो 100 गुना हो जाएगा, तो वो 7700 हो जाएगा। इसलिए मैंने बी ऑप्शन इतना जल्दी मार्क कर दिया। तो कम से कम 7 के रेडियस की वैल्यू आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज आपको नहीं आएगी फिर पता है आप क्या करोगे, आप पूरा टाइम बर्बाद करोगे। आप लिखोगे पाई आर प्लस 2 आर इज इक्वल टू 360, पाई आर प्लस 2 आर इज इक्वल टू 360, फिर यहां से आप आर कैलकुलेट करोगे और वो कैलकुलेट होके 7 आएगा, फिर आप पाई आर स्क्वायर बाई 2 करोगे और अपना समय घोर बर्बाद करते रहोगे। एक स्टैंडर्ड वैल्यू ध्यान रखने से आपका समय बहुत बचने वाला है, ठीक है, क्योंकि अगर 14 रेडियस की बात हो रही होगी तो ये सारी वैल्यूज क्या होती हैं, डबल हो जाती हैं। 14 रेडियस होगा तो ये 50 हो जाएगा, पेरीमीटर 50 होगा, और ये 4 गुना हो जाएगा, राइट, एरिया 4 गुना हो जाएगा। तो आप इनसे रिलेट कर पाएंगे वैल्यूज को। एटलीस्ट पहले ये ध्यान रखिए 7 के रेडियस को, ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लीज। अगर आपको ये वैल्यूज पहले से याद थी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये याद नहीं थी वैल्यूज पहले तो मुझे कमेंट में लिख के बताना कि सर ये नहीं आता था, सेमी सर्कल और क्वार्टर सर्कल का 7 पर वैल्यू नहीं याद था। अच्छा कि आपने बता दिया, कमेंट में बताना मुझे। ये ध्यान रखिएगा बहुत।